मूसा भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर होरेब नाम के पहाड़ पर आ गया। वहां उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, मगर वह जलकर राख नहीं हो रही है। मूसा सोच में पड़ गया। यह तो बड़ी अजीब बात है, पास जाकर देखता हूं। जब वह पास गया तो झाड़ी में से एक आवाज आई, रुक जा, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वह पवित्र है। मूसा ने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और अपना मुंह ढक लिया। जानते हैं यह आवाज किसकी थी? एक स्वर्गदूत की। लेकिन वह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था। यह सब बोलने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर ने आगे कहा, मैंने देखा है कि मिस्र में मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिस्र से आजाद करने का फैसला किया है, और इस काम के लिए मैं तुझे मिस्र भेजना चाहता हूं। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने वाला था, जो बहुत ही सुंदर देश था। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो मामूली इंसान हूं, यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं चला भी गया और वहां कहीं इस्राएलियों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर ने कहा, तुम उनसे यह कहना, मुझे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों के पास भेजा है। फिर यहोवा ने कहा, मेरा नाम हमेशा के लिए यही रहेगा। मूसा ने कहा, पर मान लो, मेरे यह कहने पर भी कि तुमने मुझे भेजा है, वे मुझ पर यकीन न करें, तब? इस परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल दो। जब मूसा ने ऐसा किया तो लाठी सांप बन गई। फिर यहोवा ने मूसा को एक और चमत्कार दिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर डालो। मूसा ने वैसा ही किया, और जब उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला तो वह बिल्कुल सफेद हो गया, मानो उसे कोढ़ की भयानक बीमारी लग गई हो। फिर यहोवा ने मूसा को तीसरा चमत्कार करने की शक्ति दी। आखिर में यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम ये सब चमत्कार दिखाओगे तो इस्राएली मान लेंगे कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। इसके बाद मूसा घर गया और यित्रो से कहा, मैं मिस्र में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूं, ताकि मैं उनका हालचाल जान सकूं। इस पर यित्रो ने उसे जाने दिया। मूसा यित्रो से अलविदा कहकर मिस्र के लिए निकल पड़ा।